दोस्तों, क्या आप सोने की बढ़ती कीमतों से डर रहे हैं या चांदी की गिरावट से परेशान हैं? तो रुकिए, क्योंकि टाटा म्यूचुअल फंड ने साफ कर दिया है कि बुलियन मार्केट का गोल्डन रन अभी खत्म नहीं हुआ है। टाटा म्यूचुअल फंड के मुताबिक जियोपॉलिटिकल तनाव और सप्लाई की कमी चांदी को एक ग्रोथ स्टोरी बना रही है। अगर आप भी सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं दोस्तों, तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत खास होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। कीमती धातु सोना और चांदी की कीमत में हाल के समय में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है दोस्तों, लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि आने वाले समय में इनकी जो मांग है मजबूत रह सकती है। टाटा एसेट मैनेजमेंट के अनुसार ग्लोबल टेंशन, बढ़ती महंगाई और सप्लाई की कमी जैसे कई कारण इन धातुओं को लंबे समय तक सहारा दे सकते हैं। कंपनी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के दिनों में सोने और चांदी की कीमत में जो तेजी और गिरावट देखी गई है, उसका बड़ा कारण पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और वैश्विक अनिश्चितता है। खास तौर पर ईरान, यूनाइटेड स्टेट और साथ ही इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने बाजार में चिंता बढ़ा दी है। कच्चे तेल की कीमतों पर भी इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर रुकावट आती है और कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, तो इससे महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है। ऐसे माहौल में निवेशक आमतौर पर सुरक्षित निवेश ऑप्शन की ओर जाते हैं दोस्तों, और सोने और चांदी में सुरक्षित निवेश इनको माना जाता है। केंद्रीय बैंकों की खरीद से सोने को सहारा। जी हाँ, रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक है वो लगातार सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं। पिछले करीब 10 सालों में केंद्रीय बैंकों ने सोना खरीदने की मात्रा लगभग दोगुनी कर दी है। कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाने और जोखिम कम करने के लिए सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं। भारत में भी निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडर फंड यानी कि गोल्ड ETF में हाल के महीने में निवेश देखने को मिला है। इसमें संकेत मिलता है कि कीमतों में तेजी के बावजूद निवेशकों का जो भरोसा है वो अभी भी बना हुआ है दोस्तों। अब चांदी की मांग में ये तेजी लगातार एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। एक्सपर्ट के अनुसार चांदी की मांग में लगातार बढ़ रही है। इसका बड़ा कारण ये है कि अब चांदी का जो इस्तेमाल है कई औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक, सोलर एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चांदी की जरूरत बढ़ने से इसकी जो मांग है मजबूत बनी हुई है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर चांदी की सप्लाई भी सीमित हो रही है। लगातार कई सालों से बाजार में चांदी की जो सप्लाई है मांग से कम बताई जा रही है, जिससे कि जो कीमतें हैं इनको समर्थन मिल सकता है। निवेशकों के लिए अब सलाह क्या है, क्या ऑप्शन बचता है? तो रिपोर्ट में निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे सोने और चांदी में एक साथ बड़ा निवेश करने के बजाय धीरे धीरे निवेश की रणनीति अपनाएं। अगर डॉलर मजबूत होने या फिर तनाव कम होने से कीमतों में गिरावट आती है, तो उसे निवेश का मौका माना जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।